नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के दिन हम एनटीपीसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसका जो ग्राफ हम देखेंगे उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जो है किस तरीके से बिहेव कर सकता है। एनटीपीसी का अगर अभी हाल फिलहाल का प्राइस देखा जाए तो वो नियर बाय लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इससे पहले ये इस लेवल पे कब आया था वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे, प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके से इसका जो प्राइस है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एजुकेशनल वीडियो है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको जानने को मिलेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वीकली चार्ट यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ ताकि क्या हम समझ पाए कि जो लास्ट टाइम इसने किस तरीके से यहाँ पे बिहेव किया था। तो देखिए वीकली चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे क्लियर हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि प्राइस जब यहाँ से जो इसकी हिस्ट्री दिखाई दे रही है तो क्लियर इसने जो है यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाके इसने और एक शार्प मोमेंटम की थी, मतलब कि एकदम क्लियर इस तरीके से हायर हाई हायर लो लगाते हुए उसने एकदम शार्प मोमेंटम की और शार्प मोमेंटम के बाद सीधा सीधा यहाँ पे जो है इसने जो है इस लेवल को टच किया जो कि 240 रुपए के आसपास का लेवल था इसका। यहाँ पे इसने यहाँ तक इस शेयर ने अपनी एक अच्छी खासी मोमेंटम की। ये कितने परसेंट की मोमेंटम थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहां से अगर देखा जाए और तो यहाँ पे करीब करीब देख सकते हैं हम 300% के आसपास, मतलब कि 300% का यहाँ पे इसने वन टाइम में सीधा का सीधा यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है बिना कहीं किसी भी रिट्रेसमेंट के। यहाँ एक छोटा सा जरूर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद इसने जो है कंटिन्यू वे में अपना जो है ऊपर की साइड की एक रैली कंटिन्यू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रैली कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखा जो कि प्राइस एक्शन पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं एम पैटर्न, यानी कि डबल टॉप पैटर्न भी जिसको बोला जाता है। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो देखिए पैटर्न का जानना कितना जरूरी होता है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस हमें बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जिस पोजीशन में उसमें अवेयर, मतलब कि हम एक तरीके से एक हमको अलर्ट मिल जाता है कि हमको यहाँ पे अब अलर्ट होने की जरूरत है, यहाँ पे हमको जो है एग्जिट करना है या फिर यहाँ से एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद डबल टॉप जिसको बोलते हैं, एम पैटर्न बनने के बाद इसका जो नेक लाइन होता है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया और इसने जो है नीचे की साइड की एक मोमेंटम कर दी। इसने यहाँ पे फॉल कितना किया वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसने करीब करीब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक करीब करीब जो है 50% जो है इसने यहाँ पे नीचे की साइड इसने फॉल कर दिया, मतलब कि जो प्राइस था उसका 50% यहाँ पे इसने डाउन कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इसने क्या किया वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक बार मैं इसका ड्राइंग जो पुरानी है वो भी हटा देता हूं। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे वापस से इसने एक बार अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन ये अपने लाइफ टाइम को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कि जो ये 240 का लेवल था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। वहां तक इसने जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वापस से इसने क्या किया, यहाँ से फिर से अगेन जो है यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट जो पिछला हिस्ट्री था यहाँ से इसी लेवल से जो है सेलर एक्टिवेट हुए थे। तो डेफिनेटली जब प्राइस इसी लेवल के आसपास आया तो वापस से यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए, मतलब कि सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। मतलब इस प्राइस पे जो है बायर्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यहाँ पे जो है सेलर्स ने डोमिनेट करके उसको एक जो है डाउन ट्रेंड में ढकेल दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ढकेलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन जो है बायर्स ने काफी कोशिश की। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्लियर, तो बायर्स ने क्या किया, ये जो लेवल था नीचे का यानी कि 92 रुपीज का जो लेवल था, तो यहाँ पे क्या किया, बायर्स डोमिनेट हुए। मतलब कि बायर्स को देखिए यहाँ भी इसी लेवल पे, देखिए हिस्ट्री चेक करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हिस्ट्री हमको काफी कुछ बताती है। देखिए यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया था, ये लेवल कितना था, ये लेवल 95 रुपीज के आसपास था। ठीक है, अगेन जब प्राइस इसी लेवल के आसपास आया तो ये भी लगभग 96 रुपीज के आसपास था। यहाँ पे अगेन जो है बायर एक्टिवेट हुए और एक शार्प रैली यहाँ पे कंटिन्यू 2 वीक तक कंटिन्यू शार्प रैली हुई, लेकिन इतनी ज्यादा बायर एक्टिवेट नहीं थे कि वो यहां से और ज्यादा ऊपर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, तो वापस से अगेन जो है सेलर डोमिनेट हुए, लेकिन बायर्स ने क्या किया, इस लेवल जो ये वाला जोन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे ये जो जोन देख सकते हैं यहाँ पे काफी हेविली पास्ट में भी यहाँ पे जब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उन्होंने जो है बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करके ऊपर की साइड एक रैली कर दी। अगेन जब यहाँ पे इस लेवल पे आया तो यहाँ पे मतलब अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं
जो कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अगेन इन्होंने क्या किया, अगेन यहाँ पे वापस से कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लेवल देख सकते हैं कि ये वाला लेवल यहाँ पे इस लेवल से ऊपर जो है सेलर्स जो है यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे थे प्राइस को। देखिए बार बार ढकेल रहे थे नीचे, यहाँ पे भी नीचे आया, और यहाँ से जो देखिए ये वाला जोन है, यहाँ से बार बार उन्होंने सेलर्स ने कोशिश की कि यहाँ से हम ऊपर नहीं जाने देंगे, तो बार बार जो है प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा और एक जो है जोन में बना रहा, ठीक है। जोन में बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सेम जैसे एम पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न कहलाता है, उसी तरीके से एक बुलिश पैटर्न होता है, इसका ऑपोजिट होता है जो कि डब्ल्यू पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज इट इज आप देख सकते हैं, क्लियर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का एक वो था, ठीक है। अब डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, इसकी नेक लाइन ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो नेक लाइन होती है, इसको भी इसने प्रॉपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, और इसने अगेन जो है अपर हायर हाई हायर लो के रूप में जो है करके और जो है एकदम से एक शार्प रैली दिखाई है। तो यहाँ पे जो ये वाली मोमेंटम थी पास्ट में, ठीक है, ये मोमेंटम आप देख रहे हैं और ये वाली मोमेंटम देख रहे हैं, ये लगभग आपको ये नहीं लग रहा है एक जैसी मोमेंटम है, ठीक है। तो पास्ट में जो मोमेंटम हुई है और जो अभी जो मोमेंटम हो रही है वो एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि टू कॉपी करी हो, ठीक है। तो मतलब कि सेम सिचुएशन इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रैली आई है, यहाँ पे भी इसी लेवल के आसपास रैली आई है, और यहाँ पे भी इसी लेवल के आसपास रैली आई है। तो जो प्राइस है वो अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, मतलब कि लाइफ टाइम हाई को इसने थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर जो है प्राइस यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब हम क्या करते हैं, हम छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या एक्टिविटी अभी चल रही है। तो यहाँ पे हम वनडे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस क्या बिहेवियर कर रहा है कि एक रैली करता है, उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से नीचे रिट्रेसमेंट देता है, फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं जिसको, फ्लैग पैटर्न क्रिएट करता है और एक रैली करता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ, इसने रैली करी, ठीक है। तो अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे जो है एक साइडवेज यानी कि एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस प्राइस पे कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर 233 रुपए से लेके और 245 रुपए के बीच में यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे स्टक हो रखा है, मतलब फंस गया है यहाँ पे, ठीक है। फंसा हुआ क्यों है, डेफिनेटली 2008 में लास्ट जो लाइफ टाइम हाई लगा था वो 2008 में लगा था, और अब जो लग रहा है तो इसके बीच में काफी गैप आया है, मतलब काफी साल बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है प्राइस आ पाया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब वहां पे सेलर एक्टिवेट हुए थे इतनी तेजी से, तो यहाँ पे भी सेलर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं इसी लेवल पे, इस वजह से। और बायर्स चाह रहे हैं कि हम अपना लाइफ टाइम को भी हाई तोड़ के और ऊपर की साइड जो है प्राइस चला जाए, लेकिन सेलर यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एग्जांपल ये जो रिजेक्शन कैंडल दिख रही है आपको, ये क्लियर है कि यहाँ से जो है सेलर ने यहाँ पे डोमिनेट किया है, और यहाँ से प्राइस को जो है, प्राइस देखिए यहाँ से ब्रेक करके ऊपर भी जा चुका था, लेकिन प्राइस को जो है वापस नीचे ले जाया गया है। तो यहाँ पे अब आगे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी कभी लाइफ टाइम हाई के आसपास, जब भी मान लीजिए ये अपना लाइफ टाइम हाई है और प्राइस जब भी लाइफ टाइम हाई के आसपास आता है, तो वहां पे 2-3 तरीके से बिहेवियर करता है। एक तो क्या करता है कि वहां पे तुरंत से एकदम से रिजेक्शन देके और वो नीचे की साइड इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। पहला तो इस तरीके से बिहेवियर करता है कि वो तुरंत नीचे की साइड वहां से रिजेक्शन देता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब कि एक बेयरिश पैटर्न बनाता है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा इस तरीके से, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के वो नीचे की साइड आ जाता है। दूसरा बिहेवियर क्या करता है कि प्राइस क्या करता है, सपोज मान लीजिए यहाँ लाइफ टाइम हाई के पास आया और यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा और यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज बिहेवियर करेगा। उसके बाद जो है एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की साइड जाने के प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तीसरा बिहेवियर क्या होता है, तीसरा बिहेवियर मैं बता दूं, तीसरा बिहेवियर क्या होता है, तीसरे बिहेवियर में क्या होता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आता है तो वहां पे वो एक रिट्रेसमेंट देता है, मतलब कि काफी तेज रैली आने के बाद प्राइस का देखिए सीधी सी बात है, प्राइस का एक बिहेवियर होता है, उसके अलावा प्राइस मतलब जा ही नहीं सकता, मतलब प्राइस का एक बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसको बोलते हैं वेव, ठीक है। इस तरीके से वेव बनाता हुआ जाता है, ये इसका एक बिहेवियर होता है, नेचर होता है एक तरीके से, ये समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पे दूसरा नेचर क्या हो सकता है कि ये एक रिट्रेसमेंट देगा, पुल बैक देगा, और पुल बैक देने के बाद यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद जो है एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल तक ये जो है एक रिट्रेसमेंट दे सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए तीसरे बिहेवियर में से इस तरीके से यहाँ पे जो है एक साइडवेज बिहेव करता है और यहाँ पे एक जो है इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, मतलब कि ये लेवल या फिर ये लेवल, ठीक है। एक ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो डेफिनेटली एक और अगेन जो है रैली देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए साइडवेज जो अगर बिहेवियर कर रहा है और यहाँ पे नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला लेवल है, मतलब कि जो 225 रुपए के आसपास का लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि अगर वो रिट्रेसमेंट देता है तो इस लेवल के आसपास रुकने की कोशिश करेगा और यहां से हो सकता है वो वापस से ऊपर की तरफ जाए। तो मतलब कि ये एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है जो कि 225 रुपए के आसपास है। दूसरा जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 212 रुपए के आसपास दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है दिख रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये आने वाले टाइम में ये दो सपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। जहां पे जो है यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन बिहेवियर है प्राइस का कि वो थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश करता है। अगर फिबोनाची के हिसाब से हम अगर एक रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करें तो प्राइस ने जैसा कि यहां से इसने रैली देना स्टार्ट किया है, तो यहां से अगर हम चेक करें तो पहला देखिए एग्जैक्ट लेवल जो मैंने आपको बताया फिबोनाची के हिसाब से भी ये पहला जो लेवल आ रहा है जहां पे ये साइडवेज बिहेव कर रहा है वो 234 रुपए के आसपास आ रहा है। दूसरा लेवल सेम एज इट इज जो मैंने आपको लेवल दिया है 224 225 रुपए के आसपास का, वो भी ये सेकंड फिबोनाची लेवल आ रहा है। तीसरा लेवल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है जो मैंने बताया। तीसरा लेवल जो फिबोनाची के हिसाब से आ रहा है वो 216 रुपए के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 213 से 216 रुपए के बीच में कंसीडर कर सकते हैं, ये एक जोन बना सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से। तो ये जो तीन लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर प्राइस जो है रिट्रेसमेंट पुल बैक देता है तो इन लेवल तक आने की संभावना रह सकती है। ऊपर कहां तक जा सकता है प्राइस, ऊपर कौन कौन सी जो है चांस है, क्योंकि ऊपर तो कोई हिस्ट्री है नहीं, लेकिन इसके लिए भी एक टेक्निकल एनालिसिस में एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो इसके जरिए हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर की साइड जो है लेवल कहां तक जा सकता है। तो ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ से इसने एक पुल बैक दिया है, तो ऊपर का जो लेवल है वो अगर ऊपर के लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इसका एक तो लाइफ टाइम हाई है जो कि 250 रुपए है, और उसके ऊपर जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 253 259 और तीसरा चौथा लेवल आ रहा है 267 रुपए के आसपास। मतलब ये तीन लेवल हैं कि अगर यहाँ पे साइडवेज बिहेव करके यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे 268 रुपए का भाव को अचीवमेंट कर सकता है इजिली। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। थैंक यू।